हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है परवल है वाई स्क्वायर बराबर 8x वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 कि हमें बताना है कौन सी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो कि परस्पर लंबवत है या फिर समांतर है या फिर अनंत है या फिर कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है ही नहीं। तो यहाँ से यदि हम देखें तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे, यदि हमारे पास वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो तो इस वृत्त की जो स्पर्श रेखा होगी उसका समीकरण हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण लिखा जा सकता है y बराबर एम एक्स प्लस माइनस आर गुणा वर्गमूल 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे पास परवलय दिया गया हो, परवलय यदि हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax हो तो इसकी जो स्पर्श रेखा आएगी उसका समीकरण हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, y बराबर एम एक्स प्लस ए बट्टे में m आएगा। तो यदि अब हम यहाँ से इस प्रश्न के अनुसार देखें तो हमारे पास जो समीकरण की दी गई है वह है क्या, वाई स्क्वायर बराबर 8x है। तो यदि हम यहाँ से देखें हमारे पास इसके लिए a का मान क्या आ जाएगा, इसे यदि हम यहाँ से सरल करें तो हमारे पास इसके लिए a का मान सरल करने के लिए x का गुणांक 4 है, इसमें x का गुणांक 8 है तो 4a बराबर 8 आ गया, अर्थात a बराबर 8/4 अर्थात 2 आ गया। a का मान 2 आ चुका है। ठीक इसी प्रकार यदि हम वृत्त के लिए देखें, वृत्त हमें दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वर्गमूल 2 का वर्ग देख सकते हैं इसे, अर्थात यहाँ से आर का मान आ जाएगा वर्गमूल 2। अब यदि स्पर्श रेखाएं देखें वृत्त के लिए तो हमारे पास स्पर्श रेखा वाई बराबर क्या बन रही है, यह आ जाएगी यहाँ से एम एक्स प्लस हमारे पास एम एक्स प्लस माइनस आर अर्थात वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया हमारे पास मान। ठीक इसी प्रकार यदि परवलय के लिए देखें तो y बराबर हमारे पास एम एक्स प्लस ए के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 बट्टे में m आ जाएगा मान यहाँ से। जैसा कि हम देख सकते हैं यदि हमारे पास ये स्पर्श रेखाएं हम उभयनिष्ठ मान के चले अर्थात दोनों में विद्यमान हो तो y का मान बराबर आ जाएगा, अर्थात यदि हम देखें तो एम एक्स प्लस माइनस वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में हमारे पास आएगा एम एक्स, साथ ही है प्लस में एम एक्स प्लस ए के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, ए का मान हमारे पास 2 है तो 2 बट्टे में m आएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं mx से mx कट जाएगा तो इस समीकरण को यदि हम आगे सरल करते हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो मान क्या आएगा, 2 गुणा में 1 प्लस एम स्क्वायर लिखा जा सकता है, बराबर में आएगा 2 का वर्ग 4 बट्टे में m स्क्वायर आ गया। 2 से 4 को काट देंगे 2 आ जाएगा, सरल करने पर मान हमारे पास आ गया m का स्क्वायर प्लस m की घात 4 बराबर में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 2, यही मान हमें मिल रहा है। इसे यदि हम आगे और सरल करते हैं हम इसे लिख सकते हैं m की घात 4 प्लस m की घात 2 माइनस में 2 बराबर में आएगा 0, यह मान आ जाएगा। इसे यदि हम सरल करें यह लिखा जा सकता है m की घात 4 प्लस 2m स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर माइनस में 2 बराबर 0। तो जैसा कि यहाँ से हम देख सकते हैं प्रथम दो पदों में यदि हम यहाँ से m स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लें शेष बचेगा m स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, अगले दो पदों में माइनस उभयनिष्ठ ले शेष बचेगा m स्क्वायर प्लस 2 बराबर आ रहा है 0, अर्थात यदि हम आगे सरल करें तो m स्क्वायर प्लस 2 उभयनिष्ठ लेने पर शेष बचता है m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 आ रहा है, अर्थात यहाँ से या तो हमारे पास m स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 आएगा तो m स्क्वायर का मान माइनस 2 आ जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होने पर m का मान काल्पनिक प्राप्त होगा, अर्थात m स्क्वायर बराबर हमारे पास प्लस का 1 ही आएगा। यदि m स्क्वायर प्लस का 1 आता है तो m बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब यदि m बराबर प्लस माइनस 1 आता है तो स्पर्श रेखाएं हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा का मान हम y बराबर mx उसमें प्रतिस्थापित करते हैं जो हमने परवलय के लिए ली थी। तो परवलय के लिए स्पर्श रेखा हमारे पास जो बनी थी y बराबर एम एक्स प्लस हमारे पास क्या बनी थी 2 बट्टे में m, यह मान आया था। तो मान प्रतिस्थापित कर दे तो प्लस व माइनस 1 दोनों रखेंगे, मान हमारे पास क्या आएगा y बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास माइनस का क्या आ गया, प्लस का एक बार प्लस m ले लेते हैं, प्लस m की स्थिति में आएगा x प्लस 2 आ गया और एक मान बन रहा है y बराबर माइनस 1 रखने पर y बराबर माइनस का x माइनस 2, यह मान बन रहा है। अब यदि हम यहाँ से देखें तो यह हमारे पास दो स्पर्श रेखाएं आ गई। जैसा कि हम देख सकते हैं एक स्पर्श रेखा तो बन रही है x माइनस वाई बराबर में 2 बन रहा है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 2 बराबर में हमारे पास 0 आ रहा है, और दूसरी स्पर्श रेखा क्या बन रही है, दूसरी आ रही है x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं ना तो ये स्पर्श रेखाएं हमारे पास समांतर है ना ही ये स्पर्श रेखाएं हमारे पास यहाँ से, दूसरा हमने देखना लंबवत है या नहीं। अब दो स्पर्श रेखाएं, दो रेखाएं हमारे पास लंबवत होगी यदि उनकी ढाल के मान
यदि पहली रेखा है उसकी ढाल m1 है, दूसरी रेखा की ढाल m2 है, तो m1 गुणा m2 का मान माइनस का 1 आ जाए तो वह रेखाएं परस्पर लंबवत कहलाएगी। तो यदि हम यहाँ से देखें, पहली रेखा में हमारे पास ढाल क्या आ रही है, y बराबर mx प्लस c से तुलना कर लें इनकी, तो y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर पहली रेखा की ढाल तो 1 आ रही है, दूसरी रेखा की ढाल माइनस की 1 आ रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं m1 गुणा m2 का मान माइनस का 1 है, अर्थात दोनों स्पर्शरेखाएं परस्पर लंबवत है। तो यहाँ से हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा कि दो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं हैं जो परस्पर लंबवत है, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प ए एक सही हल हो जाएगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।